जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग NCERT क्लास 10th में मतलब स्टैटिक्स में पहुंच गए हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो माध्य है। माध्य में एक्सरसाइज 14.1 का 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में देखिए। क्वेश्चन चाहते तो पहले से भी लिख लेते, लेकिन जान से नहीं लिखे क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चन होता कितना, क्योंकि उसी क्वेश्चन में तो फिर आंसर ऐड हो जाएगा। कहाँ गया यार, 4 तक हम बता दिए थे 5वें नंबर से। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है कि आमों की संख्या लिख देगा, और इधर लिख दिया है पेटियों की संख्या। अब आमों की संख्या है, पेटियों की संख्या, तो आम की संख्या देखना है कि जो दिया गया है वो है 50 से लेके 52 तक, और उसके बाद है 53 से लेके 55 तक, और फिर है 56 से लेके 58 तक, ये है 59 से लेके 61 तक, और ये 62 से लेके 64 तक। 15 है, 10 है, 110 है, 15 है, 110 है, उसके बाद 135 है, फिर 115 है, और फिर 25 है। पहली बात तो ये है कि आप अगर ऐसे बनाते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो क्लास इंटरवल है ना, हिंदी तो खैर मालूम नहीं कि क्या इसको बोलते होंगे, अपवर्जी या समावेशी शायद कहते होंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैप्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ 52 है और यहाँ शुरू हुआ है 53। ये नॉन ओवरलैप्ड है और हमको चाहिए ओवरलैप्ड। ओवरलैप्ड मतलब अगर यहाँ 52 है तो यहाँ भी 52 होना चाहिए। जैसे यहाँ 55 है तो यहाँ 55 होना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो किसी भी वर्ग का अपर लिमिट और उसके आगे वाला जो वर्ग होता है उसका लोअर लिमिट बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यहाँ 58 है तो यहाँ भी 58 होना चाहिए, लेकिन है नहीं। या तो दोनों 59 होना चाहिए, तो है नहीं। अब बराबर नहीं है तो क्या करें, तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। हमको ऐसे सिचुएशन में बराबर ऐसे भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है। इस वर्ग अंतराल पे बनाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो, इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैप्ड क्लास लैप। हम ओवरलैपिंग में अगर बदलेंगे तो 55 को सिर्फ इतना ही कर देंगे, जैसे 55 और 56 है तो यहाँ पे कर देंगे 55.5, और ये 56 को भी कर देंगे 55.5, बस इतने करेंगे। जैसे 58 है और 59 है तो 58 को कर देंगे 58.5, और 59 को भी कर देंगे 58.5। मतलब जो अपर लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 0.5, या 55 को थोड़ा सा 0.5 बढ़ा देंगे। जैसे 61 है तो 61 को कर देंगे 61.5, और ये 62 को थोड़ा सा कम कर देंगे 61.5। और अगर समझ में आता है तो बता देते नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट दोनों के जोड़ के आप बटा 2 कर दो। तो बटा अगर 2 कर देंगे तो जाहिर सी बात है 61 और 62 जोड़ोगे तो जोड़ के देख लेना 123 आएगा। ये जो भी आ जाए उसका जब आधा करेंगे तो यही होगा 61.5। इस मतलब उतना जोड़ के आधा करते हैं यार। जो अपर लिमिट है उसको आधा बढ़ा दिए। देखो 61 से कर दिए 61.5, 58 से कर दिए 58.5, 55 से कर दिए 55.5, तो जाहिर से बात है 52 से कर देंगे 52.5। ये हो गया अपर लिमिट। और जो लोअर लिमिट है जैसे 52 है तो इसको और आधा कम कर देंगे, मतलब 53 है तो उसको कर देंगे 52.5। जैसे 50 है तो आधा और कम कर देंगे, इसको कर देंगे 49.5। लोअर लिमिट को आधा और कम कर देंगे, जैसे 56 है तो 55.5, 59 है 58.5, 62 को वैसे ही कम कर दिए यहाँ पर 61.5। जो 62 है उसको और कम, जैसे लोअर लिमिट को और कम करना है आधा तो 61.5, और अपर लिमिट को और बढ़ा देना है तो 64.5। ये ध्यान रहे क्यों करना है कि इसको बोलते हैं कि ओवरलैप्ड नहीं है। ये 52 है और 53 है, कहाँ से ओवरलैप्ड है, तो नॉन ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड का मतलब होता है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं उसके फिर आप मत जाओ, बस ये हो गया। इसको कहा जाता है ओवरलैप्ड क्लास इंटरवल। हिंदी तो खैर अपवर्जी शायद बोलते हैं इसको अपवर्जी बोलते हैं, इसको शायद समावेशी बोलते हैं जो हम लिखे। हिंदी आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा किताब में भी, क्योंकि 9th का टॉपिक है
तो हिंदी उतना समझ में हमको, या कहो कि हिंदी कम याद रखता है। इंग्लिश सीधा सीधी है कि ओवरलैप्ड नहीं हुआ तो नन ओवरलैप्ड, और अगर ओवरलैप्ड होता तो ओवरलैप्ड क्लास इंटरवल होता। अब टॉपिक पे आते हैं। जैसे अगर यहीं पे देखो कि 52 और 55 दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 52 है और इधर अगर 55 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 52 और 55 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है तो 52 और 55। अब 55 क्यों? जैसे कि 55 है ना, एक काम करो कि आधा इसको दे दो, जैसे 55.5 है ना, आधा इसको दे देंगे तो ये 56 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा। तो 56 और 52 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 56 और 52 जोड़ेंगे तो 108 होगा। यहाँ भी जोड़ेंगे ना तो 5 और 3 8, 5 5 10 108 होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपवर्जी वर्ग अंतराल या समावेशी वर्ग अंतराल के फेरा में ज़्यादा माथा मत खराब करना, माध्य में खास करके, क्योंकि आप तो झूठ मूठ के टाइम वेस्ट कर दोगे जैसे हम वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टॉपिक पे आना और एक्स निकालना। एक्स कैसे निकलेगा? दोनों के बीच वाला नंबर एकदम डायरेक्ट होता है 51। जोड़ के देख लीजिएगा 53 और ये क्या है 55, इसके बीच का नंबर हो जाएगा 54। कैसे निकलता है? दोनों जोड़ के बटा दो, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 62, ये 63 हो जाएगा। मतलब पहले हो गया 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60। अब इन दोनों को गुना करना है, क्योंकि यही दोनों तो गुना होगा तो एफ एक्स आएगा। इसको तो बोलते एफ है, एफ एक्स। अब गुना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम आपको गुना सिखाएंगे, ठीक है? गुना आप खुद से कर लीजिएगा। अगर हम करते भी हैं ना तो उतना एक एक करके हम गुना नहीं बताएंगे। देखो हम डायरेक्ट ऐसे भी हम जानते हैं कि 50 है और ये 15 है, तो 15 पचे 75 मतलब 750, यानी कि एक और जोड़ देंगे तो 785 हो जाएगा। गलती नहीं बोल दी है, 15 पचे 75 गलती बोल दी। और गुना हम करेंगे है ना, गुना तो खैर हम करेंगे है ना, उतना टाइम तो वेस्ट करना है ना। हम डायरेक्ट एक काम करते हैं कि 15 और गुने में 75, 15 गुने 51, सॉरी 15 गुने 51 765। अब तुम इसके लिए जो समझो कि हमको गुना नहीं आता है या जो आता है, 54 को इससे गुना करेंगे तो इसका तो खैर ट्रिक होता है। फिर भी कौन ट्रिक व्रिक यहाँ फॉलो करता है? कौन मारा? आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। 11 गुने 54, 11 गुने 54 हो जाएगा 5 9 4 है, एगो 0। फिर 135 को गुना करना, 135 को गुना करना 1 3 5, 135 को गुना करेंगे 57 से, तो गुना करने पे हो गया 7 6 9 5। फिर 115 को गुना करेंगे, 115 गुना होगा 60 में, तो गुना होगा तो 6 9 00। उसके बाद 25 गुना करेंगे 63 में। गुना कर लेना, हमको मालूम है कि आप इससे फास्ट तो खुद गुना कर सकते हो, तो गुना कर लीजिएगा। अब इन सबको जोड़ना है। हाँ तो जोड़ देते हैं, जोड़ आसान होता है थोड़ा सा। 5 5 10 10 10 20 के 0 हाथ में 2 हो गया, 2 तोड़ते जोड़िए देते हैं। 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 1 9, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 हो गया। 1 हम जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3, 3 1 4, 400 के एफ एक्स जोड़ते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 1 जोड़िए दो तो 8 हो गया और 9 हो गया। 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27 के 7 हाथ में 2, 2 इसमें जोड़ देते हैं तो 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 7 38 के 8 हाथ में 3, 3 इसमें जोड़ देते हैं तो 4 6 10, 10 और 7 17, 17 5 22, इतना हो गया। अब ये सही है या गलत है ये तो अब आप ही बता सकते हैं जोड़ने के बाद, क्योंकि जोड़ घटा में ऐसे भी हमसे गलती होता है। अब 2 महीना से 3 महीना से मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि हमेशा जोड़े घटा में हमसे गलती होता है। 22 8 75 और बटा में कितना हो जाएगा 400। अब ये 400 भागा आपका काम होता है देना। 4 से भी 400 से क्यों भागा देंगे, सिर्फ 4 से भागा दे दो ना, 4 से भागा दे दो। जैसे 4 5 20, इसमें से बच गया 2 बच गया और यहाँ से 8 4 7 28, फिर 7 है 4 1 4, फिर 3 है 5 है तो 4 8 32, फिर इसमें से 3 बच गया, फिर 4 7 28, फिर 4 5 20 ऐसे। लेकिन हम तो सिर्फ 4 से भागा दिए थे, अभी भी 2 गो 0 था बचल, तो कोई बात नहीं। ये जो 2 गो 0 है इसके लिए 2 अंक और पीछे आ जाएगा,
मतलब 57.1875, ये वाला हो जाएगा आंसर। इसमें हम कुछ वैसा बहुत बड़ा तोहफा नहीं कर दिए या पहाड़ नहीं तोड़ दिया कि आपको समझ में नहीं आया। यहाँ 52-53 नहीं मिल रहा है, 55-56 नहीं मिल रहा है, 58-59 नहीं मिल रहा है। इसमें बुतरू कन्फ्यूज आ जाता है। अरे मत कन्फ्यूजन लो, जैसे है वैसे धर के बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न फॉलो होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। देखना डिफरेंस कितना कितना के, डिफरेंस कितना कितना के, यहाँ भी 2 के डिफरेंस, यहाँ भी 2 के डिफरेंस, यहाँ भी 2 के डिफरेंस, हर जगह डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 के। अगर 2 डिफरेंस वाला फॉलो हो रहा है पैटर्न तो आप बना दीजिए, या सब में सेम डिफरेंस है तो बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो है, ये था 6 में दिया गया। अच्छा 6 हल्का है। दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपयों में ये दिया गया है रुपयों में, और इधर दिया गया है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। दैनिक व्यय जो रुपयों में है वो है 100 से 150, फिर 150 से लेके 200, 200 ले से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। परिवार की संख्या जो है वो बारंबारता है, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। देखो इसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा x निकालेंगे। 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, तो ये दोनों के जोड़ के बटा 2 कर दो। ऐसे जोड़ के अगर बटा 2 करेंगे तो मेरे हिसाब से 175 आएगा, 175 होगा, 175 या कुछ और होगा। जोड़ते हैं 0 0 0, 5 के 5 और 1 1 2, मतलब 250 आ गया। 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2 और 125 होता है इसके बीच में 125, तो 125 लिख दो। अब जब ही समझ में आ गया 125 तो यही समझ में आ जाएगा। क्यों? अरे कितना के डिफरेंस है, साफ समझने वाली बात है कि इन दोनों में कितना के गैप है। 100 से 150 के कितना के गैप है, 50 के। यहाँ से यहाँ तक जाना 50 के, तो इधर भी कितना के गैप है, 50 के गैप है। यहाँ भी कितना के गैप है, 50 के गैप है। 250 से 300 ये भी कितना के गैप है, 50 के गैप है। तो 50 के आधा कर दो, वही तो करना होता है। 125 हो गया। जैसे इसमें 50 के गैप है, इसका आधा कर दो तो 25 होगा, जोड़ दो 25 तो 175 हो जाएगा। इसमें भी 25 जोड़ दो तो 225 हो जाएगा। इसमें भी 25 जोड़ दो तो ये 275 हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ दो तो ये 325 हो जाएगा। अब फिर हमेशा की तरह वही है, गुना करना थोड़ा सा आफत लगता है। f इंटू एक्स, जैसे परिवारों की संख्या तो फ्रीक्वेंसी हो गया। f(x) अगर निकालना है तो 4 को 125 से गुना करो। जैसे 125 125 250 हो जाएगा। 125 125 250 होगा ना। और उसी तरह से अगर 4 बार जोड़ देंगे 125 125 125 तो 500 हो जाएगा। गुना करने का मतलब है 4 बार जोड़ देना। जैसे 175 को 5 से गुना करना है तो गुने कर दो। 5 5 25 के 5 हाथ में, 5 5 25 के 5 हाथ में 2। अब 5 7 35 और हाथ में 2 था, 35 2 37 के 7 हाथ में 3, फिर 5 एकम 5 और 3 8, 875। जैसे 12 से गुना करना है तो 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 के 0 हाथ में 3, फिर 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 हो गया। यहाँ देखते 2 से 2 और 5 गुना करते 2 5 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 7 मतलब 2 7 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, फिर 2 से गुना करो 2 और 5, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 3 दूनी
6। अब इधर जोड़ना, ये जितना भी, ये सिग्मा एफ हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। जोड़ते हैं, कैसे जोड़ें? 2 2 4 और 4 8 और ये 12, तो 12 8 20 और 5 25 हो गया। इधर हो गया 25। इधर जोड़ते हैं, इधर 5 5 5 सिर्फ 5 हो गया। फिर 0 है, 7 है, 7 5 12 है, मतलब कि 17 हो गया। हाथ में एक जोड़िए देते हैं, 7 5 12 और 7 19 19 और 8 27, 19 और 8 27, 27 और 5 32 के 2 हाथ में 3। अब 3 यहाँ जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो जाएगा? अरे 2 और 3 5। मतलब कि अगर माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 52 75 और बटा 25। अब भागा दे के जितना आ जाए, इसे तो भागा देने का तरीका हम बताते हैं कि 52 75 और हाल ही फिलहाल रियल नंबर पढ़े हो, 25 मतलब हो गया 5 गुने 5 2 बार, तो इसमें 4 नीचे भी गुना कर दो, 4 ऊपर भी। इसमें भागा देने से बच जाओगे, ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 के 20 के 0 कन्फर्म है, और 7 के 28 और 2 30 के 0। हाथ में 3, हाथ में 3 ही ना होगा, उनमें तो दिक्कत होता है। 5 1 20 के 0, हाथ में 2 30, हाथ में 3 4 3 8 8 3 11 के 1, हाथ में 1 20 के 21 इतना हो गया। अब बटा में नीचे 100, हालांकि ये तो ख़त्म, मतलब ऐसे भी शायद 25 से वो कट जाता 211 बार में, हम बेकार इतना मेहनत किए। खैर कोई बात नहीं, अब भागा दे के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। है तो 9 तक, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण हो सकता है कि आज हम कम ही बताएं या नहीं भी बता पाएँ हम उतना, जितना मेरा आज का टारगेट है। 7 देखते हैं, 7 वाला, बाकी 2 को कल बता देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, SO2 की सांद्रता और इधर दिए हुए हैं बारंबारता 0.00। देखो मेरा शुरू से कहना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम आपके लिए एकदम वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप लोग देखना छोड़ देते हो, हट के पढ़ा है रहा छोड़ दो। इसलिए चलो भाई 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, लेकिन पर डे आपको वीडियो मिलते रहे जिससे आपका रिदम ना टूटे ना। हो गया 0.16 माइनस में 0.20, 0.20 से लेकर 0.24 और बारंबारता है 4 9 9 2 4 2। देखते हैं क्या करना। पहले तो वही हमेशा की तरह x निकालो। x निकालने का मतलब ये 0 है और 4 है, मतलब 0 और 0.04, तो इसके बीच का जो नंबर होगा वो होगा 0.02। देख लेना 0.04 और इसके बीच का नंबर बहुत आसान होता है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है सिर्फ ही देखो, गैप कितना है। अगर इन दोनों के बीच में 4 का गैप है तो उसका आधा करके जोड़ दो। हालांकि 4 नहीं बोलेंगे 0.04, 0.04, तो उसका आधा करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0.06। बहुत सारा उपाय है, चाहो तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ कर 2 से भागा भी दे दो तब भी आ जाएगा। 8 4 12 क्या था 6, यहीं पे 8 और 12 है, इसके बीच का जो नंबर होगा वो 10 होगा, मतलब इतना है 0.10। 12 और 16 के बीच में होगा 0.14, इसके बीच का हो जाएगा 0.18 और यहाँ पर हो जाएगा 0.22। इतना निकल गया। अब क्या करें देखो, इसके बाद जो करना है, इसके बाद f(x) निकालना है। f.x कैसे निकलेगा? अगर f.x चाहिए तो कैसे निकाले? गुना कर दो, 4 दूनी 8, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसे देंगे। फिर 9 को इससे गुना कर दो तो 9 6 के 54 और 2 अंक के बाद दशमलव है। 9 को 10 से गुना कर दो, 9 10 के 90 और 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। 2 और 14 गुना कर दो, 14 दूनी 28 और 0 दशमलव हो जाएगा। 18 चके 72, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव। 2 और 22, 22 दूनी 44, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव। f(x) निकल के वे किया तो अब इधर जोड़ना, इधर जोड़ना।
देख लेते हैं सब जोड़ के। ऐसे तो 9 और 9 18, 18 और 2 20, ये तो 20 हो गया, और 4 4 8 2 10, 20 और 10 30। इधर सिग्मा एफ जोड़ कर निकल गया 30। सिग्मा एफ एस देखते हैं सब जोड़ के। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22, 22 और 4 26 के 6, हाथ में 2 2 यहीं पे तुरते जोड़ दो तो ये 6 हो गया। 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29 के 9, हाथ में 2। अब इधर तो कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट 2 जोड़ दो, 2.96। अगर आपसे कोई पूछे कि माध्य बताओ तो माध्य के सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2.96, तो लिखो 2.96 और बटा में सिग्मा एफ कितना था 30, तो 30। ऐसे भी इसके लिए बटा 0 हो जाएगा 300। अब इसको भागा दे दो, भागा तो आता होगा, भागा दे के जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। भागा पक्का आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 9 6 15 और 2 17, भागा दे दीजिएगा, ठीक है। भागा बताने गए तो फिर इसी में अटक जाएंगे। तो आज यहीं तक, ठीक है। हम समझ सकते हैं कि 9 तक 2 हिसाब क्यों छोड़ रहे हैं, उसको बता देना चाहिए। खैर अगर इसको बताने लगेंगे तो फिर टाइम पर वीडियो नहीं मिलेगा, और हम जानते हैं कि अगर टाइम पर वीडियो नहीं मिलता है तो स्टूडेंट का रिदम टूट जाता है, वो मतलब अनडिसिप्लिन जैसा हो जाता है। तो ठीक है, आज यहीं तक। इतना देखने के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।